संत कबीर की उलटबाज़ी, उनकी हिंदी में व्याख्या और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। पेज 32 शब्द 14। साधो हर में हरि को देखा। आप माल और आप खजाना, आपे खर्चन वाला। आप गली गली भिक्षा मांगे, लिए हाथ में प्याला। आपकी मदिरा आपकी भाटी, आप चुबावन हारा। आप सुराही आपे प्याला, आप फिरे मतवाला। आप ही नैना आपकी सेना, आपकी कजरा काला। आप गोद में आप खिलावे, आप पे मोहन बाला। ठाकुर द्वारे ब्राह्मण बैठा, मक्का पे दसवेरा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हरि जैसा का तैसा। हे संतो, मैंने हर प्राणी में परम तत्व के दर्शन किए। आत्मा ही तो परमात्मा है, अतएव हर आत्मा परमात्मा रूप है। इन आत्माओं एवं प्राणियों के अतिरिक्त परमात्मा के दर्शन कहाँ पाओगे? मैं शुद्ध चेतन हरि एवं परमात्मा स्वरूप हूँ। वैसे सभी देहों में विद्वान चेतन मेरे सजाति एवं समान हैं और सब परम स्वरूप हैं। ये दृष्टा चेतन स्वयं माल खजाना है। आत्मा ही स्वाभाविक धन है जो कभी अपने से अलग नहीं होता, परंतु आत्म तत्व के महत्व का भान ना होने से मनुष्य स्वयं इसको खर्च कर देता है, आत्म विस्मरण कर देता है। निज स्वरूप की विस्मृति ही मानो उसको गवा देना, खो देना है। मनुष्य अपने अमृत स्वरूप को ना समझकर हाथों में इच्छा का प्याला लिए भोगों की भीख मांगता फिरता है। जो स्वभाव से ही तृप्त है, वे अपने स्वरूप के अज्ञान वश दर दर मलिन भोगों के लिए भटकता है। जब साधक अपने दिव्य, निष्काम, असंग एवं पूर्ण तृप्त स्वरूप को ठीक से समझ लेता है, तब वह अपने आप में मस्त हो जाता है। भौतिक मदिरा बनाने के लिए तो भाटी, बर्तन, ईंधन, उपादान सामग्री, कार्य संपादन, सुराही और प्याले की आवश्यकता पड़ती है, परंतु आत्म तृप्ति रूपी मदिरा बनाने के लिए तो आत्मबोध एवं स्वरूप ज्ञान ही काफी है। इच्छा निर्विद बोधवान साधक मदिरा, भाटी, चुभाने वाला सुराही, प्याला स्वयं है। वे संसार की सारी इच्छाओं से पूर्ण निर्वृत होने से स्वयं तुम तृप्त होकर विचरता है। लोग अपनी आंखों में कज्जल लगाते हैं, अपने नेत्रों एवं अंगों से रसिक, चितवन एवं संकेत करते हैं। बच्चों को गोद में खिलाते हैं। बच्चों तथा पत्नी, धन आदि में मोह पसारकर अपने को कृतार्थ मानते हैं। स्वरूप ज्ञान प्राप्त एवं निष्काम साधक के लिए तो आत्म तृप्ति ही सारे आनंद का साधन है। वे आंखें, कज्जल, चितवन और सारे मोहक एवं आकर्षक उपादानों का स्वयं निधान है। वह मानो अपनी गोद में स्वयं ही खेल रहा है। वह तो अपने आप दिव्य चेतन स्वरूप में मोहित है, फिर वह बाहर कहाँ मोहे। जो अपने आप में लीन हो गया, वह सबसे अलीन हो जाता है। देव मंदिर में ब्राह्मण बैठकर परम तत्व पर एकाधिकार जमाने का ढोंग करता है और मक्का में फकीर एवं मुल्ला बैठकर वही भूल करता है। परंतु कबीर साहब कहते हैं कि हरि परमात्मा परम तत्व सबके घरौंदे से परे ज्यों का त्यों सबका निज चेतन स्वरूप है। जो हर व्यक्ति का निज स्वरूप है, वह किस एक की ठेकेदारी में रह सकता है? विशेष व्यक्ति का अपना शुद्ध आपा उसका चेतन स्वरूप है। उसी को हरि, ब्रह्मा, आत्मा, परमात्मा आदि चाहे जो कुछ कहा जाए, वह तथ्य जैसे मेरे लिए है, वैसे अन्य सजाति चेतन जीवों के लिए भी है। मनुष्य को चाहिए कि वे हर प्राणी को हरि स्वरूप समझे और सबसे उत्तम व्यवहार करे और अपने स्वरूप में स्थित हो। हाँ जी।
बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि बिमी जी ने पढ़ा है। बिमी जी शुरू करें, क्या समझ बन रही है? हाँ जी। अच्छा, ये मुझे लग रहा है काफी क्लियर है, और बिमी जी आप ही शुरू करें, फिर मैं बोलता हूँ। हाँ जी, इसमें मतलब जो मुझे समझ आया कि वही हम दर दर घूम रहे हैं ईश्वर की उसमें, चाहे जब वो फकीर का कह रहे हैं कि वो मक्का में बैठकर ब्राह्मण मंदिर में, तो ईश्वर और जो परम तत्व है वो तो हम सब में है। और जो आखिर में वो जो विशेष में उन्होंने कह दिया कि मैं और मेरे सामने वाला कोई अलग नहीं है, वही चेतन, वही चेतना मेरे में है, वही चेतना उसमें है। तो वही जो है कि मनुष्य को चाहिए कि हर प्राणी को हरि स्वरूप समझे कि वो भी ईश्वर का ही एक स्वरूप है, मैं भी, हम सब एक हैं। और जब आप उस वे से व्यवहार करोगे तो वो आपका व्यवहार उत्तम ही होगा, क्योंकि आप कोई अपना पराया मेरा तेरा का वो भाव ही नहीं रहा। सब एक ओमकार वाला जो आ गया। तो जब उस भावना से करोगे तो आप कुछ मतलब वो अच्छा ही होगा। और वो चाहे वो ऊपरी रूप से चाहे वो गलत भी लग रहा हो, पर आपने जब उसके साथ वो व्यवहार किया, उसके चाहे उसके लिए अच्छा ही हो। जैसे जैसे हमारे साथ कितनी बारी होता है कि हमें उस समय लगता है कि क्या हो गया, और हम एक तरह से कभी कभी भगवान को भी सोच रहे होते हैं कि ये क्या कर दिया, मुझे ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। पर उसकी लीला तो अपरंपार, उसके वो क्या, वो कहाँ, वो आपके लिए जो वो कर रहा है वो उसमें अच्छा ही है। और ये वो जब वो वक्त, वो जब वो समय निकल जाता है और बाद में जब आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो, तो एक्चुअल में वो रियलाइजेशन होती है कि वो जो भी कुछ हुआ वो आपके भले के लिए ही हुआ था। तो वही वो है कि हमारा उस वजह से हमारे एक्शन, हमारी सोच किसी के भी प्रति, और किसी व्यक्ति विशेष की, व्यक्ति की बात नहीं है, जो भी ईश्वर की पूरी क्रिएशन, उसमें एनवायरनमेंट भी आता है और जीव जंतु भी आते हैं, हमारे उसके सभी में ईश्वर है। और हमारी अपनी एक मनुष्य की कोशिश होनी चाहिए कि हम वही सच्ची भावना से वो करें, और हर चीज में ईश्वर की उपस्थिति को अप्रिशिएट करें। और जब हम अप्रिशिएट करेंगे तभी हमारा वो एक्शन या थॉट सही आएगा। बढ़िया बढ़िया। मुझे लगता है कि अनेक पदों में, हम इसके पहले भी पदों में, असल में ज्यादातर हमें देखते हैं कि कबीर साहब हो या जिन्होंने भी सत्य को जान लिया है, ज्ञान को जान लिया है, वे सभी अनेक उदाहरणों से, अनेक प्रतीकों से, अनेक बिंबों से, अनेक तरीकों से, कबीर साहब का तो थोड़ा आगे यूं बढ़ता है कि वो कभी डांट फटकार कर, कभी बहुत ही मतलब ऐसे शब्दों में झकझोर देते हैं, है ना। लेकिन बात तो लगभग सभी जो लोग सत्य को जान, वो कोई अलग अलग नहीं होता, भाषा बदल जाती है, बस समय के अनुरूप शब्दों की भाषा बदलती है। सत्य तो सत्य ही है। अब जैसे सोना है तो अब उसके कई प्रकार के आप गहने बना लीजिए, लेकिन मूल तत्व तो सोना है। इसी तरह से उन्होंने अनेक उदाहरणों से इसको बताने की कोशिश की है। और होता यही है कि जिस तरह का जन समुदाय है उसको अलग अलग स्तरों पर, अलग अलग तरीके से, अलग अलग बौद्धिक क्षमता के अनुसार उसको समझाना, और धीरे धीरे ये हो कि उसकी समझ विकसित हो, और जहां वो भटक रहा है उसकी भटकन दूर। सबसे बड़ी समस्या भटकन की है ना। तो इसी बात को रविन्द्रनाथ टैगोर का एक संस्मरण है कि वो अपना जो भी कविताएं लिखते थे, और ये वीडियो थोड़ा बंद कर लीजिएगा मोहनलाल जी। तो
वो कविताएं लिखते थे और वो भी इसी तरह के वस्तुतः हुआ ये था कि जो आप लोगों ने नाम सुना हो अमर्त्य सेन, जिनको नोबेल प्राइज मिला, है ना, उनके नाना थे चिति मोहन सेन बंगाल में। और वो रविन्द्रनाथ टैगोर से जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये जो जनता में जनमानस में कबीर के पद फैले हुए हैं, इनको आप अंग्रेजी में अनुवाद करो। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक जगह लिखते हैं कि मुझे बहुत गहरी प्रेरणा कबीर के पदों से मिली और उन्होंने कहा भी है कि उसी की प्रेरणा से मैंने गीतांजलि लिखी, जिसपे उन्हें नोबेल प्राइज मिला। तो एक संस्मरण में वो लिखते हैं कि मैं जब रोज सवेरे उठता था तो मुझे झाड़, पेड़, चिड़िया, गड्ढे, नाले सब कुछ दिखाई देते थे, घूमने जाता था। पर एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे वो सब एक सा ही दिखाने लगा। जो वहां के गड्ढों में जो पानी भरा था वो भी मुझे स्वच्छ जल की तरह दिखाई देने लगा। मुझे प्रत्येक व्यक्ति जो कुछ अलग दिखाई देता था वो भी मुझे एक सा ही दिखाई देने लगा। तो ये घटना ऐसे लोगों के साथ घटती है जब आपको सब चीजें समरूप दिखाई देने लगती है ना। ये अपने जीवन में भी होता है। धीरे धीरे हमारे जीवन में अनेक प्रकार के जो भेद हैं जब वो समाप्त होते हैं, और ये धीरे धीरे प्रक्रिया होती है, और कुछ लोगों को जब वो बिल्कुल पक जाते हैं तो 1 सेकंड के अंदर हो जाती है। तो इस तरह के भाव जब उनको सब जगह स्वच्छ जल दिखाई देने लगा, सब जो सूखा पेड़ भी उनको ऐसा दिखाई देने लगा कि जैसे कहीं इसमें हरे पत्ते हों। प्रत्येक मनुष्य में उनको दिखाई देने लगा कि ये सभी मनुष्य एक से हैं और सभी आनंद से भरे हुए हैं। ये स्थिति धीरे धीरे अभ्यास क्रम में आती है। उसी बात को कबीर साहब अपने इस पद में, दूसरे पदों में भी उन्होंने कई तरह से किया है कि आपो मालो आप खजाना आपे खर्चन वाला। सबसे बड़ा खजाना तो आप स्वयं है ना। आप बाहर के जिस धन की बात करते हैं या बाहर के जिस धन को या खजाने को प्राप्त करने की जो लालसा रखते हैं, उससे कौन प्राप्त करता है? आप ही करते हैं ना, है ना। तो आप अंदर के आप को पहचानना अंततः है, इसको करने वाला कौन है ना। आप गली गली भिक्षा, अब वही व्यक्ति है जो गली गली भिक्षा मांगता है कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, भिखारी ही है, दिए हाथ में प्याला, है ना। तो वही व्यक्ति है जिसके हाथ में माल खजाना है, और वही व्यक्ति है जो गली गली उस चीज को मांगता फिर रहा है। लेकिन आपके अंदर का जो आपा है, आप ही मंत्रा आप ही भाटी आप जो भवनहारा, उदाहरण दिया है। जिस तरह से शराब का बनाने की जो प्रक्रिया है, उसकी भट्टी होती है और उसके बाद उसको उबाला जाता है, उसके बाद उसकी भाप इकट्ठी की जाती है, उसके बाद उसको बनाया जाता है और उसके बाद उसको पकाया जाता है, फिर उसको प्याले में दिया। तो एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि जिस तरह से एक तरह से भौतिक रूप में जो शराब का जिस तरह से नशा होता है, उसी तरह का नशा आपके ज्ञान का होता है। और ज्ञान जब आपको प्राप्त हो जाता है तो आपको पता चलता है कि सब उस आनंद को देने वाला भी वही है जो कि आपके भीतर मौजूद है। आप ही नैना आप ही सेना आप ही कजरा काला, आप गोद में आप खिलावे आप ही मोहन वाला। तो ये कह रहे हैं कि देखिए, मोहन का ऊपरी रूप हम कितना देखते हैं, उसके सुंदर रूप से मोहित होते हैं, सखियां मोहित होती हैं और उनकी पूरी जो जीवन लीला है उसको हम देखते हैं। लेकिन भीतर जो उनके मोहन है ना, वो तो वही है ना। वो उसके रूप अनेक रूप में वो हमको दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर जो करता है, जो करने वाला है, वो तो वही व्यक्ति है। ठाकुर द्वारे ब्राह्मण बैठा मक्का में दरवेशा। अब बार बार लेकिन कबीर साहब को इस बात की सदैव चिंता है कि उसके इस मुख्य स्वरूप को, इस परम तत्व की स्थिति को, आत्म तत्व की स्थिति को मनुष्य भूल गया है। बार बार उसकी इस भूल और भटकन को वो वापस लाना चाहते हैं, और वो बार बार कहते हैं कि जितने आप बाहर जाते जाएंगे, इस भूल और भटकन में फंसते चले जाएंगे। तो जैसे जैसे आपकी यात्रा आप अपने भीतर की तरफ मोड़ देंगे तो आप पाएंगे कि जिसको आप ढूंढने निकले हुए हैं वो आपके भीतर ही मौजूद है। अब उन्होंने कहा कि ये सब जितने भी लोग हैं ये भ्रम में डालते हैं, उनको खुद को भी ज्ञान नहीं है कि हम लोगों को कहाँ ले जा रहे हैं। इसी स्थिति को वो बताते हैं कि ठाकुर द्वारे ब्राह्मण बैठा मक्का में दरवेशा। चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी
प्रक्रिया हो, कोई भी परंपरा हो, वो सबसे आग्रह करते हैं कि वो आपके भीतर है, आपके भीतर समाया हुआ है और रग रग में समाया हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति में समाया हुआ है, प्रत्येक वस्तु, वनस्पति, झाड़, पेड़, जड़, चेतन सब में समाया हुआ है। तो उसको कहाँ ढूंढने जा रहे हो? उसी के अंदर आप पाओगे, परम तत्व को पाओगे। इस तरह का बात है ना। इसी वजह से एक रामकृष्ण परमहंस के साथ भी एक ऐसी घटना है, वो प्रमाणिक है कि जब रामकृष्ण परमहंस जी सब जगह, उन्होंने रामकृष्ण परमहंस और बुद्ध दो ऐसे व्यक्ति हुए हैं इस पृथ्वी पर जिन्होंने किसी चीज को नकारा नहीं। उन्होंने कहा कि अच्छा हम करके देखते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस ने ये किया कि जो भी पद्धतियां, धार्मिक पद्धतियां उस समय की थी, उन्होंने सबसे अपनी साधना करना शुरू की, है ना। जैसे उन्होंने जो भी अपनी हिंदू धार्मिक पद्धतियां हैं उससे उन्होंने करना शुरू की, मुस्लिम धार्मिक पद्धतियां हैं, ईसाई धार्मिक पद्धतियां हैं, उस समय की जो भी प्रचलित पद्धतियां थी, योग था, ध्यान था, जो जो था, सभी तरीकों से उन्होंने करना शुरू किया। तो बंगाल में एक सखी संप्रदाय है। सखी संप्रदाय में वहां की परंपरा ये है कि कृष्ण को ही मानते हैं कि वो हमारे आराध्य हैं, वो हमारे देव हैं, वो हमारे पति हैं और हम सब उसकी सखियां हैं, है ना। ऐसा एक परंपरा है सखी संप्रदाय में। और पुरुष भी स्त्री का वेश धारण करके रहते हैं। और यहाँ तक कि जब वो भोजन करते हैं तो दो थाली लगाते हैं, एक कृष्ण की और एक खुद की। सखी संप्रदाय का एक ऐसी परंपरा है, मान्यता है और इस तरह का समर्पण है। और इसी और हर चीज में भी मानते हैं कि कृष्ण ही मतलब है और हम उसके सखी हैं। प्रत्येक मनुष्य उस सखी भाव में रहता हुआ। रामकृष्ण परमहंस भी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने भी उस सखी भाव को अपनाया। लेकिन उनका ये था कि वो फिर जिस पद्धति में जाते थे उसको पूर्ण एकाग्रता के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ करते थे। ऐसे हमारे यहाँ लोग बहुत सारे वेश धारण करके करते हैं, परंतु रामकृष्ण परमहंस जी ने ये किया कि वो सखी संप्रदाय में सम्मिलित हो गए तो हो गए। फिर वो भी वही सारी क्रियाएं करने लगे जिस तरह से वहां दूसरे स्त्री और पुरुष दोनों ही करते थे। लेकिन उनके साथ ही हुआ कि 6 महीने के अंदर उनके स्तन उभरने लगे। अब बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ लोगों को, यार ये क्या हो रहा है। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों कहते ये सच है। कई बार ऐसा होता है कि पुरुषों को भी स्तन उभर आते हैं। उन्होंने कहा कि कहीं ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। तो डॉक्टरों ने कहा नहीं, स्वाभाविक रूप से ऐसा होने लगा। और डॉक्टरों ने कहा कि यदि यही तो इनका लिंग परिवर्तन हो जाए, इसलिए आप इसको देखिएगा। तो वो इतनी संलग्नता से उस सखी समुदाय में अपनी एकाग्रता को स्थापित करके वो अपने शरीर में समा रहे थे कि जैसा वो जब कृष्ण की सखी तो सखी भी, तो शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन तो हुआ वहां पे शारीरिक परिवर्तन भी होने लगा। तो इस गहनता से जब किसी भी क्रिया में कोई जाता है तो उसके अंदर उसके स्वरूप में वो स्थित होने लगती है। इसलिए इस पद में यही कहा गया है कि यदि आप अपने बहुत एकाग्र भाव से और बहुत संलग्नता के साथ यदि अपने आप को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको आपके भीतर धीरे धीरे अपने आप वो सब चीजें होने लगेंगी और आपको कोई प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो स्वयं ही आपका शरीर आपको गवाह देने लगेगा कि हाँ, मैं अब आत्मस्मृति की तरफ हूँ, मैं अपने आप को जानने लगा हूँ या जानने लगी हूँ, या ईश्वर का स्वरूप कैसा है, निर्मलता क्या है। ये सब चीजें आपने भीतर स्वयं आना शुरू हो जाती हैं, बशर्ते उस भाव से हम अपनी बाहर की यात्राओं की बजाय भीतर की यात्राओं को शुरू करते हैं। और वो यात्राएं कहाँ से शुरू होती हैं? श्वास से। श्वास सबसे शुद्ध रूप है हमारे शरीर का, है ना। श्वास में कोई मिलावट नहीं है, श्वास में कोई धर्म नहीं है, श्वास में कोई परंपरा नहीं है, श्वास में कोई किसी प्रकार की बात नहीं है। यदि हम अपने श्वास का निरीक्षण करें और उस श्वास, आते हुए श्वास को, जाते हुए श्वास को निरंतर अध्ययन करें तो धीरे धीरे हमारे शरीर के भीतर के जितने भी रहस्य हैं वो खुलने लगते हैं और हम उनको वही साक्षी भाव में आने लगते हैं, दृष्टा भाव में आने लगते हैं, तटस्थ भाव में आने लगते हैं। और जैसे ही हम तटस्थ भाव में आते हैं हमारे भीतर की सभी चीजें खुलने लगती है। बिल्कुल किताब की तरह एक एक चीज पे मेरा मन क्या सोच रहा है, मेरी बुद्धि क्या कर रही है, मेरा शरीर क्या कह रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें अपने आप होने लगती हैं। लेकिन ये सब होता है अभ्यास से, बिना किए
कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए हम यदि अपने आप को आत्म तत्व को जानना चाहते हैं, परम तत्व को जानना चाहते हैं, तो अभ्यास के द्वारा अपने आप को देखने की निरंतर कोशिश करें। न सिर्फ अपने आप को देखने की निरंतर कोशिश करें, बाहर चीजों को देखें। संसार में तो सब चीजें हैं, तो उसे हम देखेंगे ही, तो उनको देखें, लेकिन हमारा जो तटस्थ भाव है उसको बनाए रखते हुए देखें कि ये जो चीजें हैं ये कल चली जाएंगी। सुख है तो वो भी चला जाएगा, दुख है तो वो भी चला जाएगा। ऐसा तटस्थ भाव जब हमारे भीतर धीरे धीरे बनने लगता है तो हम उस स्थिति को जानने लगते हैं। जी धन्यवाद। बहुत ही सुंदर बोला। ये मेरे ख्याल से ना सुरेश जी इसको एक बार दोबारा आ जाते हैं, क्योंकि ये इस पे सबका पूरा नहीं हो पाएगा। नहीं तो जैसे वही जो रविदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कसौटी में गंगा, तो वो ये सब कुछ हमारे अंदर ही है। और इधर उधर भटकने का तो अपने आप को, मतलब जो हम उम्मीद रखते हैं किसी और को सुधारने में या कुछ वो है, वो अपने से होनी चाहिए। तो अपने का शुद्धिकरण जब हो जाएगा और जब आपने अपने में वो उतार लिया, तो वही है कि फिर तो हर जगह वो फिर कभी कुछ है वो, मतलब आपको जो चीज पहले तकलीफ दे रही थी वो उसमें भी आपको अब खुद ही वो होगा कि वो लगेगा ही नहीं कि कुछ ऐसा है। तो द जर्नी और द इज ऑल अबाउट यू एंड कोशिश भी तुम्हारी सब सिर्फ अपने तक ही है, क्योंकि वहीं पर था बस यही याद। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं भगवी, सही कह रहे हैं। ये सुरेश जी भारती जी बोलेंगे, पहले भारती जी बोलेंगे। हाँ जी, हाँ सीक्वेंस बोलिए। वाइज लेते हैं। हाँ सीक्वेंस वाइज जाओ। हाँ जी, इनको अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा। भारती जी अनम्यूट करके बोलिए। जी सभी को नमस्ते। आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ आ रही है। देखिए क्या है कि हमारे मालवा में दो भजन बहुत प्रचलन में है कि एक तो इसका भेद बता मेरे अवधू, अच्छी करनी कर ले तू, डाली फूल जगत के माही, जहां देखूं मां तू का तू। इससे यही समझ में आता है कि हर वो दृश्य और अदृश्य वो वस्तु में आपको ईश्वर का रूप नजर आता है, क्योंकि आत्मा सोई परमात्मा ये भी कहा जाता है। तो सब जगह पर वो मौजूद है, पत्ते पत्ते में उसका अंश है। तो आदमी को सबके अलग अलग जिस तरह से आदमी करनी करेगा और उसको गुरु के शरण में जाकर उसका भेद यदि मालूम करेगा और उसके साथ ही उसको वो जब ज्ञान हो जाएगा कि मेरे अंदर ही सब कुछ है, तो मैं बाहर न जाऊं और जहां अंदर से ही सब कुछ जो भी पाना है मैं पा सकूंगा। धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, हर्षा जी बोलिए। हर्षा जी को तो मैं बहुत खुश रहा पिछली बार हर्षा जी ने जो बात की। तो मैं उसे कहना चाहता था कि इस पृथ्वी पर आपका एड्रेस जो है इतना सबसे सरल है, किसी को याद रखने की जरूरत नहीं। किसी के घर में पहुंचने के लिए तो कितनी मशक्कत करना पड़ती है। अभी तो कहाँ रहते हैं, बोले अंबानी के घर के सामने रहते हैं। तो अब मैंने तय किया है कि मैं जब मुंबई जाऊंगा तो सीधा अंबानी के घर के सामने पहुंच जाऊंगा। इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है, बताइए। नहीं, आपसे मुलाकात होगी तो अच्छा लगेगा मुझे भी। नहीं मुझे तो मैं इसको बड़ा अच्छा सोचता रहा कि बताइए कितनी खुशी की बात है कि एक एड्रेस तो हमारे पास ऐसा है कि बिल्कुल बिना किसी से पूछे पहुंचा जा सकता है ना। yes. तो ये तो आप खुशनसीब है कि आपके घर के सामने उसने घर बनाने को चुना। हाँ, वो तेरे घर के सामने ऐसे मेरे घर। बहुत बढ़िया। तो वहाँ पर नीचे खड़े होकर बस आवाज लगाने की जरूरत है अंबानी के घर के बाहर। अरे बाबा, उधर तो बहुत सिक्योरिटी है। वो सिक्योरिटी वाले को मैं हंसती हूँ, बोलते कभी कभी आप लोग का भी मत्था फिर जाते, एक गन हम लोग का तरफ नहीं मार दीजिएगा। तुम लोग बोलते आप सही बता रहे हैं। तो आपने तो सारी शादी करते देखनी होगी, बारात सारी करते देखनी होगी आपने। हाँ, ये बात तो मैं दिल्ली थी तो मैंने देख पाई, पर पहले दोनों का मैंने देखा। बाप रे बाप,
पर ठीक है, अभी सूरज जी ने बताया ना कि ईर्ष्या नहीं करने का, गुस्सा नहीं करने का, द्वेष नहीं करने का, तो अभी सब हट गया। अभी कंप्लेन नहीं रहा, हमने बोली बहुत अंतर है, बहुत लहर है, हम लोग भी लहर करते हैं, you know। तो सरिता जी और बीबी जी को आप शुक्रिया कहिए कि देखिए बड़ी मुश्किल से ये कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन वो इस प्लेटफॉर्म की तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, संस्मरण में लिखा जाएगा ये कि यस सही बात है। यस उपलब्धि सुरेश जी एक ही उपलब्धि है कि परमात्मा ने जो अपना बिना एड्रेस का घर दिया हुआ है ना, वहां तक पहुंच जाए। उपलब्धि उसके अलावा संसार की उपलब्धि कुछ मैटर नहीं करती। बिल्कुल भी। एकदम ट्रू, वेरी ट्रू। यस, नहीं आपने तो इतना अच्छा उदाहरण दिया रामकृष्ण परमहंस का। तो जो बंगाली में कथा है, हम कलकत्ता के, जोतोई मत तोतोई पथ, यू नो, जितना मत उतना पथ है। तो फिर इसको आप ऊपर नीचे करेंगे, सब एक ही तरफ ले जा रहे हैं। और एक दृष्टांत जो मेरे पिताजी मुझे हमेशा देते थे कि देख, आप, वो बहुत स्पिरिचुअल माइंडेड थे, तो मुझे एक ही सलाह दी थी उन्होंने कि कभी अंतर वाला को, उसकी ज्योत को कभी दबने मत देना, कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए। तो मेरा तो बहुत संयुक्त परिवार था, बहुत स्ट्रॉन्ग विल पीपल थे, काका ससुर, दादी माँ, सासू माँ, सास और सब, और देव, दो ननन, सब। तो इतनी बड़ी मैंने परिवार में, और बहुत ऑर्थोडॉक्स थे। तो कभी कभी इतना फ्री बैकग्राउंड से आकर उधर एडजस्ट होना और अपने आप को, अपने आइडेंटिटी को स्थिर रखना, तो उन्होंने मुझे हमेशा बोलते थे कि भाई अपना अंदर का ज्योत को हमेशा जागृत रखना, कुछ भी होएगा 10 मिनट या 15 मिनट हर रोज एक बुक लेकर तुम पढ़ना जो तुमको अच्छा लगता है। तो हम तभी बहुत छोटे छोटे चुटकुले बुक्स लेकर गए थे, क्योंकि रखे का घर भी छोटा था, तो वो मैं पढ़ती थी। तो इसमें रामकृष्ण परमहंस का वो एक उदाहरण हमेशा मुझे कहते थे कि जो स्त्री होती है वो अपना पति को ईश्वर मानता है और सबको सेवा करती है, वैसे इष्ट देव जो है, तुम्हारा गुरु है, वो तुम्हारा सच्चा पति है, उसको याद करके तुमको सब कुछ करना है ये परिग्रह में। तो हमेशा मुझे से कांटेक्ट कम्युनियन जैसे ट्राई करती थी कि अंदर वाले के साथ कम्युनियन रखें, तो बाहर की कुछ कितने भी कष्ट आते थे ना, वो चले जाते थे, हमको कुछ असर नहीं होता था, इतना दिन भी निकल गए, है ना। तो कैंसर जैसी बीमारी भी ऐसे ही निकल गई। तो अभी भी मुझे यही, जैसे अभी ये सत्संग भी है, जैसे बोलते हैं ना, एक श्री अरबिंदो एक बहुत सुंदर, उनका एक बुक है कॉल्ड सिंथेसिस ऑफ योगा, उसमें ही इज ट्राइंग टू यूनाइट मैटर एंड स्पिरिट थ्रू आउट, एंड देन दे गो इनटू अ ट्रांसेंडेंटल रियलिटी। तो उसमें एक लाइन जो होता था ना, ही हु चूजेस द इन्फिनिट हैज बीन चोजन बाय द इन्फिनिट। सो जैसे हम लोग प्रयास से तो प्रयास करते रहते हैं ना, तो उसमें उन्होंने 4 एड्स बताई थी। एक तो है गुरु, एक है काल, एक है उत्साह, और एक है व्याकुलता। जब तक आपके अंदर एक व्याकुलता नहीं होगी, जैसे मछली को हम लोग उदाहरण देते, पानी बेगर तड़पती है कि हमको ये चाहिए, तब तक आपका ये व्याकुलता ही आपको भगवान की तरफ ले जाएगा। तो तीसरा क्या है? तीसरा उत्साह। हाँ, काल भी है ना, टाइम है, टाइम आता है ना, तो टाइम में आपको सब सही टाइम मिलता है, वो भी एक एड है। पर यदि आप जैसे इवॉल्व करते हैं ना, then you can actually recreate your destiny. So he is the knower beyond time. तो उनका सावित्री जो आप तो सुने होंगे सुरेश भाई, सावित्री का थोड़ा उनका जो है, जो बुक है वो, तो उसमें he has discussed all these layers of consciousness. कितना वो जो हम लोग पद्धति से चलते रहते एक एक लेयर का। तो एक चैप्टर है उनका द ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड्स, हमारे अंदर जो जो योनियां है ना, वो सब जैसे हम लोग कैसे पार कर सकते हैं। तो ये बहुत सटल रेल्म्स के हैं, पर इसमें जो है इट्स योर ओन इनवर्ड जर्नी, इसमें कोई जैसे बोलते हैं ना भागीदार नहीं है, आपका योर ओन सेल्फ डिस्कवरी इज योर जर्नी। तो मेरे को तो ये जर्नी जब भी हमको, मैं तो ऊपर वालों को बहुत थैंक्स बोलती कि सुबह सुबह उठकर भगवान का नाम, यू नो। और हमारे हस्बैंड तो ना भजन बजाने देते, कुछ भी नहीं, पर ये हमको तो उत्तम भजन मिल गया है सत्संग के थ्रू, ऑफिशियल लाइसेंस।
बढ़िया बढ़िया। ये हर्षा जी की बात पर ही मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ जरा सा बस, फिर उसके बाद नीलम जी आप बोलिएगा, आपने अनम्यूट किया हुआ है। तो हर्षा जी ने जो बोला ना कि जैसे ये जो ब्रह्म ही ब्रह्म को चूज करता है, कहते हैं ना ब्रह्म ही ब्रह्म को, तो ब्रह्म वाली स्टेज वहाँ आती है जहाँ आप आत्मा परमात्मा वाला बीच का जो हल्की सी जो थिन लाइन थी वो ही पार हो गई। तो चूज करना वो होता है कि हर समय जो मछली वाली जो स्टेट होती है कि आप उसको पानी में वो जाना चाहती है, तो आपकी जो मन की शून्य स्टेज को आप प्राप्त करने के लिए तड़पते रहते हैं बार बार। आप संसार में आए, संसार में कर्म किया, हर कर्म कली से स्टार्ट हुआ, कली बनी, फिर उसका फूल तक हुई। इस तरीके की मनुष्य की यात्रा रहती है, और वो उस जो पेन से, जिस तरीके के पेन से गुजरता है, तो उसको फूल बनने तक की में जाके उसको शांति मिलती है। तो शांति उस स्टेज का नाम है जहां पर मन जीरो हो गया। तो उसमें कह रहे ब्रह्म ही ब्रह्म को चूज करता है। तो ब्रह्म वाली स्टेज ही होती है ना कि जब आप ब्रह्म में खुद चैतन्यता में स्थापित हो गए, जहां पर आपके लिए मटेरियल जगत मटेरियल ही रह गया, मटेरियल खराब और अच्छा नहीं, मटेरियल ही रह गया। तो तब वो स्टेज आती है कि आप उस स्टेज में बार बार जाना चाहते हैं। तो वो स्थिति जो होती है, ब्रह्म कहते हैं ब्रह्म ही ब्रह्म को चूज करता है। तो वो उसकी वैल्यू सिर्फ ब्रह्म ही कर सकता है। बाकी नॉर्मल संसारिक मनुष्य तो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना रुकावटें जो आई हुई होती हैं, लेयर्स में फंसे हुए होते हैं, तो लेयर पे जाके उनकी आती है यात्रा। तो इस तरीके से जो है ये। हाँ जी नीलम जी आप बोलना चाह रही थी कुछ, पहले आप बोल दीजिए। नहीं, जिसको बोलना बोलिए, मैं तो सुन रही थी, उनका वो हाथ टच हो गया। अच्छा ठीक है, हर्षा जी का सुन के मोना की बारी है उसको फिर। बोलना। मोना बोलिए। नहीं सुन रही हूँ, नहीं ठीक है, अभी तो कुछ बोलने के लिए मिल रहा है। नीलम जी बोलिए। हाँ जी, पहली बात तो आज सुरेश जी ने तो बिल्कुल ही आंखें खोल दी, आत्मा तक पहुंचा दिया, अपने जीवात्मा शरीर से आत्मा तक पहुंचा दिया। बहुत ही अच्छे बोले। मिमी जी ने भी अच्छे से एक्सप्लेन करा जितना भी करा। और मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि इसका जो सारा भाव, हम कमिंग बैक टू द मैटर विच वी आर रीडिंग, उसका सारा भाव यही है कि तो जो मैंने पिकअप करा, निश्चल निष्काम अनित्य, बिल्कुल निष्कल निष्काम, और लगातार जो आप ध्यान करोगे भगवान का, और निश्चल प्रेम होना चाहिए। जड़ चेतन हर चीज में प्रेम होना चाहिए। मुझे हर्षा जी का वो कार वाला एग्जाम्पल याद आ गया कि कार से प्रेम करते थे, कार से बातें करते थे, उसकी सफाई करते थे, तो कार ने उनको प्लेन एक्सीडेंट से बचा लिया। उस टाइम कार चली नहीं। तो ये प्रेम, निश्चल निष्काम मन से प्रेम हर चीज से करो, तो वो ही परमात्मा का प्रेम है। और क्या प्रेम है? आपके सामने जो आ रहा है उसमें निष्काम भाव से वो करते जाओ, अपना 100% दो, और अपना विवेक से काम करो। यही समझ आया। और परमात्मा यही परमात्मा है, और तो परमात्मा आपके सामने जो आ रहा है वो बहुत अच्छे से, बस परमात्मा कुछ अलग नहीं है, यही समझ आया। जय श्री कृष्ण। ये जो आपने हल्का सा बोला ना, मुझे उस टाइम स्टोरी सुनी नहीं थी उनकी, लेकिन ये जो जैसे जो प्रोटेक्शन, जिसको हम प्रोटेक्शन देना चाहते हैं वो प्रोटेक्शन से परे है, उसको कोई प्रोटेक्शन और शेल्टर नहीं जरूरत है। उस स्टेट में आप जाएंगे, चाहे आप जाएं संसार से रुकें, कुछ मैटर नहीं करती है। कार में जो ट्रैवलर हमेशा कार थी, मैं ट्रैवलर कभी भी नहीं थी। उस स्टेज में जाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अभी ये पूर्णिमा जी बोलिए। पूर्णिमा जी आप बोलिए, आपका अनम्यूट करना पड़ेगा। वो बहुत ज्यादा सबने कवर कर दिया। आई थिंक मुझे हर्षा जी का वो 4 बहुत अच्छा लगा। हर्षा जी व्याकुलता, उत्साह, काल, और चौथा क्या है फर्स्ट? गुरु 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 गुरु। तो बहुत अच्छा। आई थिंक आई हैव नो नथिंग एक्स्ट्रा टू ऐड। बस खुद लास्ट में जो लाइन मुझे तो जो आपने सरिता जी जो आपने लिखी ना, वहाँ हर प्राणी को हरि स्वरूप समझे और सबसे उत्तम व्यवहार करे और अपने स्वरूप में स्थित हो। आई थिंक द की वर्ड इज लास्ट 4 वर्ड्स, कि अपने
अपने स्वरूप में स्थित होना, ये बार बार खुद को स्मृति हम भूल जाते हैं ना कि फिर तो खुद में स्वयं के रूप में स्थित होना ही है। ये मुझको समझ में आया है, क्योंकि बार बार हम फिर बाहर की तरफ जाते हैं, बिकॉज सेल्फ अवेयरनेस इज दी की, बाकी सब सॉल्व अपने आप होता चला जाता है। जी बस। तो पूर्णिमा जी बढ़िया, आप सही कह रहे हैं आप, पर ये मुझे लगता है कि ये सवाल ज्यादा लोगों के मन में होता है कि अपने स्वरूप में स्थित कैसे हो। ये अभ्यास का प्रश्न है ना। मतलब ये तो ठीक है कह दिया कि हम अपने स्वरूप में स्थित हो, तो वो टेक्निक क्या होगी कि हम अपने स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास शुरू कर सकें, है ना। तो उस पर कभी बात करेंगे, है ना, कि हम अपने स्वरूप में स्थित होने के तरीके क्या है। जी बिल्कुल बिल्कुल। पर तो मुझे ये भी खत्म हो जाती है भाई, सब कहते हैं कि ये करिए, पर वो बिल्कुल तो अपने भीतर कैसे उतरे, जैसे इसमें कि वो अपने भीतर कैसे उतरे, उसकी प्रोसेस क्या है ना। और दूसरी चीज हमें ये ख्याल रखना चाहिए, मुझे समझ में आया है कि हम ये किसी को बता भी नहीं सकते, ये इट कम्स फ्रॉम विद इन। मैं अपने परिवार में देख लूं तो वो आप किसी को जाके नहीं बता सकते, आप सिर्फ हल्का सा पॉइंट कर सकते हैं कि भाई थोड़ा सा इस तरफ देखिए, बट वो फिर वापस मस्त हो जाते हैं। तो वो व्याकुलता ही है, और मुझे लगता है वी आर ऑल ब्लेस्ड। आई थिंक वो बोला ना किसी ने कि परम ही आपको चुनते हैं। सो समवेयर हम वो दिखा नहीं सकते मार्कर देकर। नो नो नो, वो व्याकुलता है तो फिर वो उत्साह भी रहेगा। अच्छा ये भी देखा, सिर्फ व्याकुलता से भी नहीं, वो उत्साह भी चाहिए उसके लिए, आपको जानने के लिए सब इधर रख के कि मुझे वो पढ़ना है, उस पे क्या लिखा है, आई वॉन्ट टू नो मोर एंड देन आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस इट। तो वो फिर गुरु का रोल, फिर उसमें काल समय जो उन्होंने बोला, तो ये 4 फैक्टर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हम किसी को टेक्निक बता भी दें, मैंने बहुत बताया टेक्निक, 1-2 बारी उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा चलो कैसे करते, मेरे परिवार में किसी ने, मैंने कहा देखो थोड़ा थोड़ा ऐसे है, जैसे आपने बोला सांसों की तरफ ध्यान देना, दैट्स द इनिशियल स्टेप, बट वो करना तो वो इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन। वो बैठ ही नहीं पाते 5 मिनट, तो वो सांस क्या लेंगे। मैंने बोला सांसें, वो कहते हैं मुझसे नीचे नहीं बैठा जाता, मुझसे स्ट्रेट नहीं, मैंने कहा रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, नहीं, वो फिर वापस ऐसे। तो वो हम किसी को नहीं सिखा सकते जब तक आपके अंदर की प्यास आप में नहीं होगी ना। वो थर्स्ट इज इम्पोर्टेंट। अब वो थर्स्ट कैसे आए, आई डोंट नो। आई थिंक जहाँ चाह, where there is a way, क्या है, where there is a will there is a way। हाँ, तो वो हम नहीं किसी को, आपकी अपनी यात्रा है इसमें जो आप यात्रा है, आपको अपने ऊपर नहीं। और मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि एक इसमें निर्भय भी है कि एक मतलब वो जो आप अपने आसपास एक बाउंड्री लगा के चल रहे हो, तो उसको तोड़ने का, तो जहां पर आप एक वो निडर और निर्भय का वो आपका आ गया, उसमें वही तो आपकी विल पावर है। जब आप निर्भय होके, फिर आपको नहीं फर्क पड़ा, तो तब जब आपके अंदर वो वैसे हुई जो उत्सुकता या व्याकुलता, उसके साथ साथ मुझे लगता है एक निर्भय होना भी साथ में है, तभी आप इन बंदिशों को और वो है तोड़ पाओगे। बिल्कुल सही बात है। निर्भयता इम्पोर्टेंट है। श्री कृष्ण, हर्षा जी से रिक्वेस्ट है ये 4 पॉइंट जरा व्हाट्सएप पे डाल देंगे जो इन्होंने अभी बोला, बहुत अच्छा लगा। शिबू जी Really good work. जरा वो फिर टाइम का चक्कर पड़ जाएगा। ये शिबू जी आप बोलिए। जी सभी को नमस्कार। तो मैं आप सबकी चर्चाओं में भी शामिल, मतलब मैंने सुना, और अभी जो जितना भी मैं इसको पद को या बातचीत देखूं, तो जो मेरा निचोड़ निकल पाया या मैंने लिख पाया है वो है कि मैं कौन हूँ। दृश्य और दृष्टा भाव से जब हम देख पाते हैं, और मेरे भीतर जितना जाऊं मैं कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं ये पंच तत्व भी नहीं हूँ, यहाँ भी नहीं हूँ, वहां भी नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ, तब मुझे पता चलता है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ। उस भाव में जाने की प्रोसेस जो बता रहे हैं सुरेश जी, बहुत अच्छी बता रहे हैं कि सबसे पहले हम अगर अपने
भीतर झांकना शुरू कर देंगे तो शायद वो हो जाएगा, पर हम अपने भीतर खुद भी नहीं जाते। मैं स्वयं की बात करूं तो शायद मैं भी नहीं जा पाती हूँ, पर हाँ, उस पर जितना बात करेंगे, जितना चैतन्यता के साथ, अवेयरनेस के साथ हम जाएंगे, जड़ और चेतन का जब भाव हमारा क्लियर होगा कि जड़ क्या है और चेतनता क्या है, तो फिर शायद हम जो भटक रहे हैं हम इन सारी योनियों में, या मतलब मैं थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से बात कर रहा हूँ और ये पूरा आध्यात्मिक ही है, तो फिर उस परम तत्व को प्राप्त कर पाएंगे। और ऐसा ही इस पद को मैं समझ पाई हूँ कि अपना आत्मस्वरूप, अपना अंतःकरण में उतरिए, जितना आप भीतर जा रहे हैं उतनी आपकी यात्रा। और ये जो आप बार बार कह रही हैं सरिता जी, बिल्कुल सही है कि ये मेरी यात्रा है, और जैसे ही मेरी यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाएगी, आस पड़ोस का जो प्रभाव है वो एक तो कम होगा, और दूसरा ये है कि आस पड़ोस में जितना भी लोग हैं वो भी हो सकता, मतलब सबसे बड़ी कृपा हम यही कर सकते हैं उनके ऊपर, जो 4 कृपाएं कही गई हैं वेदों में या पुराणों में, वो कही गई है ईश्वर कृपा, वेद कृपा, गुरु कृपा, और एक स्वयं की कृपा। तो स्वयं पर हम कृपा कर लें तो इन तीनों कृपाओं पे हम पहुंच पाएंगे, तीनों की कृपा बनी रह पाएगी। तो जो आसपास की बात अभी किन्हीं ने करी थी, तो आसपास भी प्रभावित होगा जब हम स्वयं पर कृपा कर लेंगे, जब हम स्वयं के भीतर उतरना शुरू होंगे। सटीक बोला। थैंक यू। बिल्कुल बढ़िया 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 अच्छी। विनोद जी आप बोलिए, विनोद जी की आवाज भी सुने में बहुत टाइम हो गया। हाँ जी विनोद जी, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ जी, नहीं ये सुरेश जी ने और हर्षा जी ने बहुत बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेन किया, मुझे कुछ नहीं कहना है, बस सुनना है। थैंक यू, धन्यवाद। तो अच्छा सरिता जी, हाँ जी, 25 अगस्त को हम इंदौर में एक हर साल कई सालों से कबीर जन्म उत्सव करते हैं। इसका नाम है मोको कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मतलब मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, ये नाम है उसका। मैं तो तेरे पास में, है ना, ये नाम उसका टाइटल है। और हर साल हम लोग उसमें अलग अलग गायकों को अलग अलग लेक्चर्स, अलग अलग ऐसा सब करते रहे हैं। पर इस बार थोड़ी पानी ज्यादा बरस रहा है, कभी हम 2 दिन का रखते थे उसको, पर इस बार हम 1 ही दिन का रख रहे हैं। उसमें एक तो पर्यावरण के ऊपर कबीर का क्या है, इस पे एक प्रेजेंटेशन है। दूसरा महिला समानता को लेके यहाँ पर एक ग्रुप काम करता है, जो महिलाओं को ड्राइवर बनाते हैं, मैकेनिक बनाते हैं, इलेक्ट्रीशियन बनाते हैं। और बहुत सी महिलाएं जो घरों में काम करती थी बर्तन धोने का, वो बहुत सारी महिलाएं लड़कियां आज मतलब ड्राइवर हैं और इलेक्ट्रीशियंस बन रही हैं, मैकेनिक बन रही हैं। मतलब जो काम ट्रेडिशनल महिलाओं के नहीं माने जाते थे उनको वो कर रही हैं। तो उसमें एक यहाँ पे समान सोसाइटी है, वो काम करती है। तो उन सब जो लड़कियां हैं उनसे डायलॉग होगा कि वो कैसा महसूस करती हैं। तीसरा, कबीर चित्रों में किस तरह से है, ये पहली दफा हो रहा है हमारे देश में। शब्दों की परंपरा तो है, और चित्रों में, मूर्तियों में, शिल्पों में वो क्या कह रहे हैं, इस पर एक विद्वान है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, नर्मदा प्रसाद जी उपाध्याय, वो अपना प्रेजेंटेशन के मार्फत बताएंगे कि अलग अलग दुनिया में या देश में अलग अलग लोगों ने कबीर के चित्र किस तरह से बनाए और उसके क्या मायने हैं। और मिनिएचर पेंटिंग्स पर भी उनका बड़ा काम है। जो लघु चित्र कहते हैं ना, जिनको हम मिनिएचर पेंटिंग्स कहते हैं, अपन इसमें जाते हैं आर्ट गैलरीज में तो देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे से चित्र होते हैं, जिसमें राधा के ऊपर बहुत काम है उनका। राधा के छोटे छोटे चित्र हैं, कृष्ण के बहुत सारी घटनाओं के साथ, गोपियों के साथ खेल रहे हैं, कहीं कुछ जा रहे हैं, तो उस मिनिएचर्स पर भी बातचीत होगी। और फिर कुछ नृत्य भी होगा, एक सहज नृत्य कहते हैं जिसको, वो थोड़े सिस्टमेटिक होता है, तो वो होगा। और उसके बाद कबीर के गायन होंगे जो प्रख्यात कलाकार हैं उनके द्वारा। इस तरह का सेशन है। और यदि आप लोग कहीं नाटक भी है उसमें, नाटक भी, एक नाटक भी है, हरिशंकर परसाई का एक नाटक है। तो इतना रखा है। और आप लोग यदि आप सब आमंत्रित हैं उसमें, और यदि आप लोग आए तो थोड़ी सूचना दे दें। और 1 दिन का ही है वो। और उसके फिर आप चाहें तो यहाँ पास में ओमकारेश्वर है, उज्जैन है, यहाँ पे महाकालेश्वर है,
आप इस तरह के दर्शन भी कर सकते हैं। तो इस तरह का सेशन है और आप सभी लोग आमंत्रित हैं और ये आपका अपना ही कार्यक्रम है, ऐसा समझिए। और यदि संभव हो तो आप आइएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी, बिल्कुल बहुत ही कोशिश करेंगे सभी